सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़र से नेम पूछ लेते हैं, एंटर द नेम। तो यूज़र ने नेम इनपुट किया और इनपुट लेते वक्त आई एम यूजिंग अ थिंग कॉल्ड स्कैनर यूज़ कर लेते हैं इनपुट लेने के लिए। तो वी कैन यूज़ स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये बिल्कुल स्कैनएफ की तरह है। तो सिस्टम डॉट इन जैसे सिस्टम डॉट आउट है जिससे हम आउटपुट लेते हैं, ऐसे सिस्टम डॉट इन से इनपुट लेते हैं। और स्कैनर यहाँ पर एक बफर है। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछते हैं कि इनपुट कैसे लिया, स्कैनर से नहीं लिया, सिस्टम डॉट इन से लिया इनपुट। और फिर स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक बफर है जिसमें हमारे पास जो भी इनपुट आ रहा है, इनपुट वैल्यू स्टोर इन दिस बफर, वो इस बफर में जाकर स्टोर हो जाती हैं और हम इस बफर में से वैल्यूज़ रिट्रीव करते हैं वन बाय वन। तो अब मैंने यहाँ पर जाके ऐसा लिखा स्ट्रिंग, और ये जो मेरे पास नेम आएगा इसके अंदर, और स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन कहता है टेक इनपुट, इनपुट लेगा टिल वी प्रेस एंटर, जब तक हम प्रेस नहीं कर देते एंटर, क्योंकि एंटर ही देगा हमें स्लैश एन, राइट। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर हम सिर्फ लिखते स्कैनर डॉट नेक्स्ट तो वो सिर्फ स्पेस तक का वेट करता। तो अगर हम इसकी जगह लिखते स्कैनर डॉट नेक्स्ट तो हमारे पास जो इनपुट होता, इनपुट टिल स्पेस फाउंड, जब तक स्पेस नहीं आता तब तक लेता। तो हमें समझ में आया कि इनपुट आ रहा है हमारे पास इस तरीके से। अब जो इनपुट आया उस इनपुट पे से मुझे बेसिकली करना है क्या है कि मेरे पास ये जैसे इनपुट आएगा आई वांट टू फेच फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या सिर्फ फर्स्ट नेम भी हो सकता है। तो आई विल से कि मेरे पास नेम में से मैं स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट नाम का हमें मिलता है एक प्रीडिफाइंड फंक्शन, और स्प्लिट पे आई विल स्पेसिफाई अ स्पेस। तो मैंने एक स्पेस स्पेसिफाई किया एज्यूमिंग कि अगर नेम ऐसे आता है, लेट्स से इन सच अ वे, ऐसे आता है, राइट। तो इसका मतलब स्पेस होगा उनके बीच में, उसके बेसिस मैंने स्प्लिट किया। जैसे हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट बेसिकली क्या करता है, इट विल रिटर्न एरे, वो हमें एक एरे रिटर्न करता है। इसका मतलब वो राम को एरे के जीरो इंडेक्स पर डाल देता है। तो इट मीन्स एरे के जीरो पे हमारे पास राम आ जाता है, इट्स लाइक दिस। तो इसे ऐसे लिखते हैं, ये आ जाता है। और फिर एरे के वन पे मेरे पास इसमें से कुमार आ जाता है, जो यहाँ लिखा है मैं एज इट इज़ वही लिख रहा हूँ। और फिर एरे के टू पे मेरे पास शर्मा आ जाता है, राइट। इट इज़ लाइक दिस। ये मेरे पास आया था पूरा। अब जो मेरे पास पूरा नाम आ गया है जो कि एरे के अंदर है, तो मैं इसे ट्रावर्स कर लेता हूँ। तो ट्रावर्स करने के लिए बहुत सिंपल, मैं सकता हूँ स्ट्रिंग, और उसमें से एक एक एलिमेंट निकाल लेता हूँ। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ एक एक वैल्यू निकाल लेता हूँ और वैल्यू कॉलन एरे लिख लेता हूँ। अब इससे क्या होगा देखो, एरे में से मैंने एक ही वैल्यू निकाल ली। सबसे सिंपलेस्ट लूप है, दिस इज कॉल्ड एनहांस फॉर लूप। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लूपिंग पे जाएंगे। तो एनहांस फॉर लूप है हमारे पास। तो एनहांस फॉर लूप ये बोलता है कि एरे में से जो निकालोगे वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिंग टाइप ही लिखो। तो एरे में से एक वैल्यू निकलेगी, यानी कि राम निकलेगा, इस स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। फिर एरे अपने आप ट्राइवर्स होगा, अगले पे जाएगा, फिर वैल्यू ले आएगा, फिर अगले पे जाएगा, फिर वैल्यू ले आएगा। इसका मतलब इसमें स्टार्ट एंड इंक्रीमेंट तीनों चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप करता है ऐसा। तो एनहांस फॉर लूप जावा 5 वन वर्ड्स हमारे पास है अवेलेबल, राइट। और ये अपने आप एरे ट्रावर्सल के लिए बेस्ट है। तो एरे था इसलिए मैंने यही लूप यहाँ पर यूज़ करनी शुरू करी। इसमें मैं रिवर्स में नहीं जा सकता, दो दो का जंप भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सिक्वेंशियली इंक्रीमेंट करेगा। अब मेरे पास जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है, उस वैल्यू में मुझे आइडली क्या चाहिए था, मुझे इस वैल्यू में जो पहला नाम आएगा उसका पहला करेक्टर चाहिए। तो आई स्पेसिफाई वैल्यू डॉट कैरेट नाम से हमारे पास एक फंक्शन है, और जीरो लिखें अगर हम, तो ये हमें उसका एक सिंगल करेक्टर ला के दे देता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं व्हाट वी गेट अ फर्स्ट कैर। तो पहला करेक्टर यानी कि राम का आर मेरे पास आ गया है, क्योंकि लूप में चल रहा है तो राम ही आया होगा पहले एरे में। तो मेरे पास उसका फर्स्ट कैरेक्टर मैंने निकाल लिया। अब जो फर्स्ट कैरेक्टर निकाला है उससे मेरे को कैपिटल भी करना है। तो उसे कैपिटल करने के लिए, बिकॉज ये कैर है स्मॉल में, इट मीन्स इट्स अ प्रिमिटिव टाइप, और वो सिर्फ वैल्यू रखता है, उसके पास कोई फंक्शन नहीं होता। तो मेरे को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। तो आई विल से स्ट्रिंग फर्स्ट कैर कैप, क्योंकि हमें उसे कैपिटल में चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देख कर लिखा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ हमारे पास एक फंक्शन है, और वैल्यू ऑफ पे आई विल स्पेसिफाई फर्स्ट कैर को यहाँ पर डाल दिया। तो इसने बेसिकली क्या किया, इसने आइडली कैर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया वापस। तो हमारे पास कैर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया, और उस पर जाकर मैं लिख दिया डॉट टू अपर केस। इसका मतलब उसे अपर केस भी कर दिया। तो मेरे पास पहला यानी कि आर कैपिटल आ गया, राइट। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया जो इसमें
बाकी AM बचा हुआ राम में, उसे निकालने के लिए आई स्पेसिफाई स्ट्रिंग रिमेनिंग स्ट्रिंग, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बची हुई है, और यहाँ लिखते हैं वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स से, यानी कि इससे R जीरो इंडेक्स पे है, A हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे है, उसे निकाला, फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट तक अपने आप चला गया होगा, यानी कि AM पे पहुँच गया होगा इसे। ठीक है, तो हमारे पास लर्निंग ये हुई कि जब हमने इसमें से राम को पिक किया, इट्स लाइक इन दिस वे, तो R यानी कि जीरो इंडेक्स हमने यहाँ से मांग लिया, और उसका जो AM बचा, ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन, उसे निकालने के लिए वी यूज़ दिस सब स्ट्रिंग 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे गया, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। जैसे मेरे पास ये वैल्यू आती है, विच इज़ अ रिमेनिंग स्ट्रिंग की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मुझे आइडली क्या करना चाहिए, मुझे फर्स्ट करेक्टर के साथ रिमेनिंग स्ट्रिंग को यूज़ करना है, लेकिन मैंने जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसे सबसे पहले टू लोअर केस किया, स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ लिखना शुरू कर दिया फर्स्ट कैर कैप प्लस रिमेनिंग स्ट्रिंग, ऐसा लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ से मेरे पास एक फुल फ्लेजेज नेम बन गया होगा, तो आई विल से कि मेरे पास यहाँ क्रिएट हो गया, दैट वुड बी अ नेम। तो मैंने इसका नाम कर दिया टेम्प नेम, मेरे पास क्रिएट हो गया, टेम्परेरी नेम मेरे पास क्रिएट हो गया, और इसको बाद मेरे पास इसके बाद कुमार आना चाहिए, तो कुमार आएगा वैल्यू के अंदर, तो ये वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे रिटेन करने के लिए यहाँ पर बना दिया स्ट्रिंग स्ट्रिंग फुल नेम ब्लैंक, ऐसा रख दिया, तो स्ट्रिंग फुल नेम ब्लैंक, और यहाँ लिख दिया फुल नेम इक्वल्स टू फुल नेम प्लस टेम्प नेम, ऐसा डाल दिया, और उसके साथ प्लस स्पेस डाल दिया उसका, ताकि अगले टेम्प नेम यानी कि जो मेरे पास बनाया अभी उसके साथ स्पेस लग जाए, और फुल नेम में कॉन्कैट होता जाए। अब वो लूप में घूमता रहेगा, सेम काम किसी लिए करेगा, कुमार के लिए भी करेगा, सेम काम शर्मा के लिए भी करेगा, और एट द एंड SOP, अगर हम ऐसे लिखें SOP, तो ये हमें दे देना चाहिए यहाँ पर फुल नेम। तो अगर हम इसे रन करें, और यहाँ से मैंने सपोज इसे डाला राम कुमार, ऐसे डाल देते, और शर्मा ऐसे डाला, तो इट इज़ लाइक दिस। तो ऐसा इसने हमें प्रॉपर केस में कन्वर्ट करके हमें देना शुरू कर दिया। गुड प्रैक्टिस ये है कि हमेशा एट द एंड स्कैनर को क्लोज कर दो, और एक एडिशनल स्पेस शायद लास्ट में लगेगा, तो उसे रिमूव करने के लिए ट्रिम नाम से फंक्शन होता है, जो शुरू के और बाद के स्पेस से हटा देता है बाय यूजिंग दिस ट्रिम फंक्शन, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से नेम्स दिखा रहा होगा हमारे पास, कैसे हमारे पास नेम आने शुरू होंगे। इसे हम छोटा कर सकते हैं, इस कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए इतना बड़ा कोड नहीं लिखकर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, और इसकी जगह मैं ऐसा लिख कर आ सकता हूँ कि वैल्यू डॉट कैरेट ज़ीरो यहीं पे निकाल लिया जाए, जो निकल कर आया पहला करेक्टर उसी को उसी मूवमेंट पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से कन्वर्ट कर दिया जाए, या तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, आप सब स्ट्रिंग से भी निकाल सकते हो पहला करेक्टर भी, मैंने अभी कैरेट से निकाला है। तो मेरे पास जो नेम आया उसका पहला करेक्टर निकाल के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे उसी वक्त टू अपर केस कर दिया, फिर प्लस किया, और प्लस करके मेरे पास जो वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि राम में R तो आ गया, फिर AM उठाना था, उसे उठाया और उसको डॉट टू लोअर केस कर दिया, तो उसी मूवमेंट पे ये नेम छोटा हो गया मेरे पास, एंड वी आर सेइंग ये मेरे पास टेम्प नेम है जो मेरे पास बन के आ गया। तो आप ऐसा रख लो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये फुल नेम के साथ कॉनकैट हो जाए, तो इसे इसके साथ रख देते हैं प्लस इक्वल टू, तो ये कॉनकैट होता जाएगा फुल नेम के साथ, और एट दी एंड लास्ट में एक एडिशनल स्पेस लगा देते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही लिखा और वो एक लाइन में ख़त्म हो गया। और अब यहाँ से वापस ये टेस्ट कर लेते हैं ऐसे करके, हियर इट इज़, इसे एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं दो नेम के इनपुट के साथ भी। तो मैंने ऐसा लिखा, हियर इट इज़, इसे एक बार और टेस्ट कर लेते हैं सिर्फ एक नेम के इनपुट के साथ भी, एंड हियर इट इज़। तो इसका मतलब ये हर एक केस में हमारे पास सही काम करके आ रहा है, राइट।